अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीडियो का आगाज़ ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए एक ऐसे तारीख़ी कानून की जिसने ज़मीन के निज़ाम में कई दहाइयों पुरानी रिवायात को बदल कर रख दिया है। 21 मई 2026 को पंजाब असम्बली ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी एक्ट 2026 मंजूर किया, जिसके बाद ज़मीनों के इंतकाल, वरासत, तकसीम और हदबंदी के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीलियां नाफिज हो चुकी हैं। अगर आपके पास ज़रई ज़मीन, रिहायशी प्लाट या वरासती जायदाद मौजूद है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्यों ना कि इन तब्दीलियों का बराह रास्त ताल्लुक़ आम शहरियों से भी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पुराने निज़ाम में क्या मसाइल थे। पुराने निज़ाम में ज़मीन की तकसीम और वरासती मामलात कई साल तक अदालतों और दफातर में लटके रहते थे। बाज़ औक़ात दादा के दौर में शुरू होने वाला मुकदमा पोतों तक पहुँच जाता था। इसके अलावा इंतकाल और दीगर कामों के लिए भी लोगों को पटवारियों और मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाना पड़ते थे, जिससे वक्त और पैसे दोनों ज़ाया होते थे। और अब बात करते हैं नई तरामीम की। सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अब रजिस्ट्री और इंतकाल को आपस में जोड़ दिया गया है, यानी जब भी कोई शख्स ज़मीन की रजिस्ट्री करवाएगा तो इसकी इत्तला डिजिटल निज़ाम के ज़रिए खुदकार तौर पर लैंड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगी, यानी इंतकाल के लिए अलग से पटवारी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी अहम तब्दीली वरासती ज़मीन की तकसीम से मुताल्लिक है। नई दफ़ा A142 के तहत वरासती इंतकाल की मंजूरी के बाद ज़मीन की तकसीम ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर मुकम्मल करना लाजिम होगी, और अगर मुकर्ररा मुद्दत में फ़ैसला ना हो तो मामला खुद ब खुद अगले अफसर के पास मुंतकिल हो जाएगा। तीसरी बड़ी तब्दीली ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू अफसरान को मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करवाने, हदबंदी करवाने और ज़मीन के बास तनाज़ात हल करने के लिए बराह रास्त कार्रवाई की जा सकेगी। जबकि एक और अहम तरमीम के मुताबिक ज़मीन के रिकॉर्ड, इंतकाल, तकसीम और हदबंदी जैसे मामलात में सिविल कोर्ट की मदाखलत महदूद कर दी गई है, ताकि मुकदमात बरसों तक मुख्तलिफ फोरम्स पर ना चलते रहें। इस कानून के तहत जुर्मानों में भी इजाफा किया गया है। रिकॉर्ड में जालसाजी, हदबंदी में रुकावट या सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने वालों के खिलाफ सख्त माली सज़ाएं यानी जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। इस कानून के तहत जुर्मानों में भी इजाफा किया गया है। रिकॉर्ड में जालसाजी, हदबंदी में रुकावट या सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने वालों के खिलाफ सख्त माली सज़ाएं यानी जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा अगर तमाम वर्सा आपस में मुत्तफिक हों तो वो अपनी ज़मीन की तकसीम का मंसूबा खुद तैयार करके मुतल्लिका अफसर से मंजूरी हासिल कर सकते हैं, जिससे वक्त भी बचेगा और ख़र्चा भी कम होगा। डिजिटल निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए अब नोट्स, व्हाट्सएप, SMS और ईमेल के ज़रिए भी भेजे जा सकेंगे। इसी तरह जदीद GPS और ड्रोन सर्वे के इस्तेमाल की भी कानूनी इजाज़त दी गई है, ताकि ज़मीनों की दुरुस्त पैमाइश मुमकिन हो सके। अब बात करते हैं कि आम शहरियों को इस कानून से क्या फ़ायदा होगा। अगर आप ज़मीन ख़रीदते या फ़रोख्त करते हैं तो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल के मराहिल आसान हो जाएंगे, और अगर आप वरासती ज़मीन के हकदार हैं तो आप बरसों इंतज़ार करने के बजाय मुकर्ररा मुद्दत में अपना हक हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है तो मुतल्लिका रेवेन्यू हुक्काम से फ़ौरी कार्रवाई की दरख्वास्त दी जा सकती है। और अगर किसी ज़मीन पर तनाज़ा है तो इसकी फ़रोख्त रोकने के लिए भी कानूनी इक़दामात पहले से ज़्यादा मुअस्सर तरीके से किए जा सकेंगे। दरअसल पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी एक्ट 2026 का मकसद ज़मीनों के मामलात को तेज़, शफ़ाफ, डिजिटल और आवाम दोस्त बनाना है, ताकि लोगों को इंसाफ के लिए बरसों इंतज़ार ना करना पड़े। आपकी क्या राय है? क्या ये नई तरामीम वाकई ज़मीनों के निज़ाम में इनकलाब लाएंगी या अमली तौर पर अभी भी मुश्किलात बाकी रहेंगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।
آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی اہم اور مستند معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔